हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आपने बेटे मेरे दोनों लेक्चर जो एसएम के अब तक हुए थे वो लगा लिए क्या? मेरी बात समझे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुराना लेक्चर ना लगा के आए। दूसरी बात, आपने उसे 2 बार रिवाइज ना किया हो। अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया तो भी गलत है, और सबसे अच्छी बात होगी आप उस लेक्चर को दोबारा लिखें अपने आप घर पे एक कॉपी बनाएं, जो याद करे और उसको लिखे। अगर आप साथ साथ ऐसा करते रहे, ओके हो जाएगी रिपोर्ट। मैं आपको याद दिलाता हूं बेटे, मैंने आपको क्या क्या समझाया था कल, शायद आपको याद आ जाए। हमने कहा था 5 चैप्टर हमने स्ट्रेटेजिक चॉइस शुरू किया था, उसमें स्टेबल स्ट्रेटेजी सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो हमने स्टार्ट की थी, याद है आपको? स्टेबल स्ट्रेटेजी जो सबसे पहले स्टार्ट की थी, मैंने उसमें बताया था मेजर रीजन क्या है इस स्ट्रेटेजी को लगाने वाली फर्में कौन सी होती है। पहला रीजन कौन सा था? आप मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच चुके हैं प्रोडक्शन लाइफ साइकिल की। दूसरा, आप स्टाफ कंफर्ट फील करता है, चेंज नहीं करना चाहता, रिस्क सेम रखना चाहता है। उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट रिलेटिवली स्टेबल है। उसके बाद ये एडवाइजेबल ही नहीं है कि आप इसे एक्सपेंड करें, इससे हमें थ्रेटिंग हो सकती है। अगला, रैपिड एक्सपेंशन के बाद हम स्टेबलाइज होना चाहते हैं। बेसिक फीचर पढ़े थे, हम स्टे करना चाहते हैं करंट बिजनेस में, करंट प्रोडक्ट मार्केट में, मेंटेन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट, और सेटिस्फाइड होते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ से। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। हमने कहा था कोई भी रीडेफिनेशन नहीं होगी बिजनेस की, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, स्टे करंट बिजनेस, करंट प्रोडक्ट मार्केट, मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ एफर्ट, मोडेस्ट ग्रोथ होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। हम सेफ स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हैं, स्टेटस क्यू को मेंटेन रखना चाहते हैं, लेस रिस्क इन्वॉल्व होता है, और हम सेंट्रलाइज करते हैं, अपना कंसंट्रेट करते हैं अपना सारा ध्यान एग्जिस्टिंग बिजनेस पर, एग्जिस्टिंग मार्केट पर, ताकि हम कोर कॉम्पिटेंस लीडिंग कर सके। मीनिंग बताया था, मीनिंग में ये इंपॉर्टेंट गोल है, और हम अपने सेफगार्ड चाहना चाहते हैं एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ की। वो क्या थी कि हम जो टेस्टेड ऑब्जेक्टिव है उसी में परस्यू करना चाहते हैं, हम जो पाथ चूज किया हुआ है उसी पाथ पर रहना चाहते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं कमांडिंग पोजीशन को, हम रिसोर्सेज से पूरी रिटर्न चाहते हैं। अगली बात आ गई थी कि परस्यू द फर्म कंटिन्यू, सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट में डील करेंगे, यहां तक बात हो गई थी। उसके बाद मैच्योरिटी लाइफ तक पहुंच चुके वो फर्में इसे यूज करती हैं, हम अपना सफिशिएंट मार्केट रिटेन करना चाहते हैं। आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं, डू नथिंग, स्मॉल फर्में भी इस अपनी मार्केट पोजीशन को बनाए रखने के लिए कंसोलिडेट होती हैं, और उसके बाद नई स्ट्रेटेजी लगाती हैं। नए स्टार्टअप को हम ये स्टेबल स्ट्रेटेजी नहीं लगाते, हम यहां पे ग्रोथ स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे। ये बातें सारी हो गई थी। आज हमें आगे बातें करनी है वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। मैं वैसे नॉर्मली ना इसके अंदर रिलायंस का एग्जांपल लेके चलूंगा। रिलायंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगा रही है। अब मैं पहले आपको मोटा मोटा बताता हूं कि मुझे क्या क्या समझाना है, आप उसे याद कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। अगर मोटा मोटा ग्रोथ का मतलब तो समझ में आएगी आपको कि हमें बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ 2 तरह की होती है, एक इंटरनली ग्रोथ और एक एक्सटर्नल ग्रोथ। बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में, क्या क्या लिखना है, क्या क्या समझना है। इंटरनल ग्रोथ वो ग्रोथ होगी जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स पड़े हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्स पड़े हैं। मेरे पास मशीन है, मशीन से अभी तक मैं 10 यूनिट बना रहा था, उस मशीन का फुल यूज करके काम करूं, इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, मैं ऐसे कहना चाहता हूं मेरे पास मशीन है, उसी मशीन का यूज करूं, और एक्सटर्नल ग्रोथ होती है एक्स्ट्रा मशीन्स लगाऊं, बाहर से और फैक्ट्रियां खरीदूं। ठीक है, 2 तरह की ग्रोथ होगी। कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ कौन सी होगी? सेम रिसोर्स का यूज करके
अपनी काम करना। यहां पर हम क्या करेंगे, नई मशीन लाना, या मैं कह सकता हूं नई बिजनेस एक्वायर करना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको दो तरह की ग्रोथ समझाऊंगा। मैं पहले मोटा मोटा बता रहा हूं। ग्रोथ का मतलब मुझे आगे बढ़ना है, साफ सी बात है। अब इसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, मैं अभी किसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, वो बात की बातें करेंगे। ग्रोथ का मतलब इतना हुआ, दो तरह की ग्रोथ हुई। कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ कौन सी है? उसी मशीन का यूज करके आगे बढ़ना, और एक्सटर्नल ग्रोथ नई मशीन लगाना। अब इंटरनल ग्रोथ करेंगे वो भी दो तरह की होगी। एक होगा इंटिफिकेशन, एक होगा डिवर्सिफिकेशन। मैं इंटिफिकेशन में जो भी बात करूंगा ना, मैं कहूंगा मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं वही प्रोडक्ट बनाऊंगा, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, वही प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब ग्रोथ कैसे हो सकती है? मान लो मैं पेन बनाता हूं तो पेन नहीं बनाऊंगा, उसी मशीन से बनाऊंगा। अब जाहिर बात है सेल बढ़ानी पड़ेगी किसी ना किसी तरह से। मेरी बात समझ में आई है? इंटिफिकेशन का मतलब होता है मैं वही प्रोडक्ट बनाऊंगा, सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो ग्रोथ कैसे करूंगा? तो मैं इस केस में आपको तीन चीजें बताऊंगा: मार्केट पिंटेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बस कुछ नहीं, मैं इनमें कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप दूसरी मार्केट में चले जाओ, पेन बेच रहे हो, पानीपत में बेच रहे हो, करनाल में भी जाकर बेचने शुरू कर दो, सोनीपत में बेचने जाकर शुरू कर दो, तो इससे आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ समझाऊंगा। तीन काम है यहां पर। अभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि मुझे क्या क्या बातें बतानी है। ये ग्रोथ में बताना है मुझे सारा आपको। ग्रोथ का मतलब लगातार बढ़ने वाला काम, कि मुझे अब बढ़ोतरी चाहिए फर्म को। पहले कौन सा था? स्टेबिलिटी, कि फर्म कहती है मैं जहां हूं बस यहीं रहना चाहती हूं, तो वो किसने लगाना है, क्या, वो सब बातें हो गई थी। अब ग्रोथ की बात आ गई। ग्रोथ कितनी तरह की होती है? दो तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ में क्या होता है? वही मशीन यूज करनी है, और उसमें भी दो बातें हैं। कौन कौन सी? इंटिफिकेशन और डिवर्सिफिकेशन। इंटिफिकेशन में सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई है? और इसमें तीन काम सीखने हैं मुझे, तीनों का मीनिंग मैं समझाऊंगा। यहां पर मुझे डिवर्सिफिकेशन में मैं सेम प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, प्रोडक्ट ही कोई और ले आऊंगा, डिफरेंट प्रोडक्ट। अब यहां पर भी मैं आपको तीन काम सिखाऊंगा। क्लियर? इसके बाद जो एक्सटर्नल है वो तो बाहर से ही काम करना है, यहां पर भी मैं आपको तीन काम सिखाऊंगा। मेरा ये पूरा ग्रोथ का टॉपिक है। मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलना। ग्रोथ में मैं क्या करूंगा? इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ का मीनिंग समझ लेना, मेरी बातें कहां टारगेट करेंगी। वही मशीन, और इंटिफिकेशन वही गुड्स, उसके लिए तीन काम। फिर वही मशीन इंटरनल वाला, और डिवर्सिफिकेशन डिफरेंट प्रोडक्ट। मेरे को तो डी से ही याद हो जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट। और एक वे करूंगा एक्सटर्नल ग्रोथ, नई मशीनें, नया सब कुछ। मेरा मेन टारगेट तो आपके सामने यही है। मुझे तीन तीन काम तीनों में सिखाने हैं और सब कुछ करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मैं आपको इस पूरी ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या क्या बातें सिखाने वाला हूं। पहली बात मुझे बताओ, स्टेबिलिटी में पहली बात क्या सीखी थी? मेजर रीजन। यहां भी मेजर रीजन आएंगे। दूसरी बात क्या सीखी थी? फीचर। यहां भी फीचर आएंगे। तीसरी बात क्या सीखी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां भी वही आएंगी। चौथी बात मीनिंग, यहां भी वही आएगा। मैं ग्रोथ का मीनिंग बता दूंगा, फिर आगे आ जाएगा इसके अंदर ई पॉइंट, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो कितनी तरह की ग्रोथ बताऊंगा मैं आपको? दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर मैं इंटरनल में चला जाऊंगा, दो ग्रोथ। मूर्ख, उसको कोई इधर ध्यान दे। कौन कौन सी? इंटिफिकेशन और डिवर्सिफिकेशन। मैं इंटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, और फिर इंटिफिकेशन के बारे में तीन बातें समझाऊंगा।
तीनों लिखवाऊंगा, फिर ऐसे डिवर्सिफिकेशन लिखवाऊंगा, उसके बारे में 3 बातें समझाऊंगा, ऐसे फिर एक्सटर्नल की 3 बातें समझाऊंगा। ये पूरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी, और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है चैप्टर में। आपको मोटा मोटा समझ में आ गया मैं किस में क्या क्या बात करूंगा। मेजर रीजन में कौन कौन सी फर्म इनको लगाती हैं, फीचर में क्या क्या खासियत होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में सब गुण दोष बताऊंगा, इसका मीनिंग बताऊंगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रोथ में इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, इंटरनल आइडेंटिफिकेशन, इंटरनल डिवर्सिफिकेशन, इनमें 3-3 बातें। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, एक एक बात पे टॉपिक आ जाता है एग्जाम में। ऐसे आ जाता है इंटरनल ग्रोथ की इंटरनल आइडेंटिफिकेशन बताओ, खत्म बात। फिर ऐसे आ जाएगा इंटरनल ग्रोथ का मार्केट कंडीशन बताओ। किसी एक एक बात पॉइंट पे टॉपिक पे आ सकता है, तो सबके बारे में मुझे लिखना होगा और समझना होगा। मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको पहले ये बता भी दूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाएगा, मैं बता ही देता हूं। मैं आपको ना पहले मार्केट यहां से अपोजिट लेके चलता हूं। मैं आपको सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन बताता हूं। मार्केट पेनिट्रेशन मैं हल्के सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मतलब होता है इसका। आपके मन में पहले बात समझ में आ गई। मेरा एग्जिस्टिंग सोर्स होंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होंगे, और मैं ग्रोथ चाहता हूं, मतलब तो यही हुआ ना। इसके लिए 3 काम बता रहा हूं। कौन कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में, आपको थोड़ा सा आपको समझ में आना शुरू होगा। मैं आपको ना बताता हूं कोलगेट कंपनी के बारे में। उसने इसका बहुत यूज किया। आपको पता है ना एक टूथपेस्ट आता है कोलगेट, एक टूथपेस्ट है कोलगेट। कोलगेट अभी बात करता हूं इसके बारे में। कोलगेट मैं एक बार बात कर रहा हूं, फिर मैं स्टार्टिंग से करूंगा यहीं से शुरू, लेकिन मैं हल्का सा आपको एक बार आइडिया दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। कोलगेट की ना सेल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, पूरी फुल स्टेज पर था, ये मैच्योरिटी पे था पूरी। जब ये मैच्योरिटी स्टेज पर था तो ये स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा था, स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा था। लेकिन ये चाहता था कि मैं ग्रोथ करूं, ग्रोथ चाहता था। अब मैं बताने कौन सा जा रहा हूं। अब मेरी कंडीशन एक है। कंडीशन क्या है? सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम रिसोर्सेज, सब कुछ सेम था। अब इतनी ज्यादा सेल बढ़ाऊं कैसे? जब मैं मैच्योरिटी में पहुंच चुका, सेल बढ़ाऊं कैसे? जितने आदमी थे सब वर्ष कर रहे थे, इसमें क्या बताओ मैं इनको। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस कंपनी को समझ में आया कि एक काम करो, मार्केट में ना अफवाह फैला दो, 2 बार वर्ष करना चाहिए। हमारे टाइम में एक ही बार करते थे, मेरे को लगता है आपके टाइम में भी एक ही बार करते थे। आज ट्रेंड आ गया 2 बार करने का। आपको पता है आजकल 2 बार ट्रेंड आ गया चुका है। जो हमारे स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको मैडम कह के भेजती है 2 बार ब्रश करना चाहिए। आपके बारे में तो कुछ बोलती ही नहीं थी, मुश्किल से ज्यादा बोलती तो 1 बार बोल देती थी। हुआ पता क्या था? इस कंपनी को समझ में आया। इस कंपनी ने क्या किया? पब्लिसिटी की कि 2 बार ब्रश करो। अब आप समझो 2 बार ब्रश करने से होगा क्या? आप मेरी बात समझो, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी यूज बढ़ गया। बस ऐड पे ध्यान दिया दिन रात कि दांत चमकाने इसमें नमक डाल के 2 बार होगा। अब आप मेरी बात समझो, चालाकी चल गई नहीं चल दी। करंट मार्केट में रहकर करंट ही प्रोडक्ट को तेज बढ़ा दिया, ग्रोथ कर गई कंपनी का। ये पैतरा तो फैला ही फैला। इसमें पब्लिसिटी बहुत करनी पड़ती है, यह बात जरूर है, पब्लिसिटी बहुत होती है इस कंपनी ने कहा चलो, कंपनी ने ये तो यूज कर लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़वा दी। कंपनी और भी ग्रोथ करना चाहती थी।
कंपनी को बड़ा इशू आ रहा था। कंपनी ने क्या चालाकी चली, कंपनी ने ना एक ऐड निकाली और यह कहा जो व्यक्ति कोई ऐसी राय दे देगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए तो हम उसे इनाम देंगे। हुआ पता क्या, कोलगेट कंपनी में एक व्यक्ति आया, कहता जी मैं आपको राय देता हूं, पहले इनाम दे दो। कहता मैं राय दे दूं, बाद में आपको कहे तो छोटी सी बात थी और आप इनाम ना दो। इसने गवर्नमेंट से उससे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि इनाम लूंगा, कभी आप बाद में कह दो ये तो छोटी सी राय थी, कोई बात नहीं। कंपनी ने से कॉन्ट्रैक्ट किया, सच्ची बात बता रहा हूं, कंपनी ने से कॉन्ट्रैक्ट किया। इसकी राय पता क्या थी, आप भी सुन के हैरान रह जाओगे ना। कहता है जो वो है ना, आप टूथपेस्ट के लिए जो डब्बी बनाते हो उसके मुंह को थोड़ा बड़ा कर दो। और उसके मुंह को बड़ा करने से हुआ क्या, जब आप उससे पैसे वो निकालेंगे वो ज्यादा निकलेगी। आप सोच के देखो, ये राय थी इसने और कंपनी ने किया ऐसा, इसको इनाम भी दिया और इससे कंपनी की ग्रोथ भी हुई। उन्होंने उस जेबी का मुंह बड़ा कर दिया। किसी ने पढ़ा हो तो देख लेना, किसी ने पढ़ा है ऐसा? अब ऐसा है, ये है करंट में ग्रोथ करना। चालाकी देखो इनकी। मैं जानबूझ के ज्यादा बातें नहीं करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ना एक एक समझानी है, तो मैं जान के आपसे यही कह रहा हूं। पहले तो मैं ग्रोथ चाहता हूं, ग्रोथ इंटरनली होगी। आपको बस ये मैंने बताऊं चाहिए इंटरनली इंटिफिकेशन का क्या मतलब है। इंटरनली इंटिफिकेशन, इंटरनली डिवर्सिफिकेशन, माइंड बस चलना चाहिए क्या कहना चाहता हूं मैं। पहले तो सोच लो मैं कहना क्या चाहता हूं। इंटरनल इंटिफिकेशन, वही सोर्स, वही मार्केट, वही प्रोडक्ट। तो एक रास्ता है, क्या रास्ता है? मार्केट पेनिट्रेशन। आप वहां पब्लिसिटी डालो, आप वहां पर अपनी सेल को बढ़ने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज बढ़ाओ, क्वांटिटी का यूज बढ़वाओ, ऐसा कुछ करे कंज्यूमर डबल करे, उसी पे प्रोडक्ट वही रहे, मार्केट वही रहे। मैं और बताता हूं आपको, नोकिया के बारे में बताता हूं। आजकल तो आप ये मोबाइल लेके घूम रहे हो ना, एंड वो नहीं, नोकिया भी एंड्रॉइड था भाई, मेरी बात सुनो। पहले नोकिया कंपनी के मोबाइल बहुत चलते थे। जब मैं पढ़ता था ना, अगर किसी के पास वीवो, ओप्पो, इनके फोन हुआ करते थे, किसी के पास भी, तो हम उसे क्या बोलते थे? बेकार आदमी है। सच में यही बोलते थे, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता। कहते थे लेबर क्लास व्यक्ति है ये। हम पता क्या कहते थे? हम कहते एक तो इसमें इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, ये मानते थे कि बेकार चीज है बड़े बड़े कैमरे लगना। एक इसकी वॉल्यूम बड़ी तेज है, साथ वाला पड़ोसी सुनता है आपकी क्या बात हो रही है, वॉल्यूम बड़ी। इसके अंदर जो रिंगटोन होती है, रिंग बेल बजती है, बड़ी तेज बजती थी। नोकिया में बड़ी कैमरे बड़े नहीं हुआ करते थे, वॉल्यूम बिल्कुल दूसरे को सुनाई नहीं देती थी, इसके अंदर रिंगटोन बड़े आराम से बजती थी। नोकिया मार्केट में पूरा छाया हुआ था उस टाइम। नोकिया मार्केट में पूरा छाया हुआ था, अपनी पूरी ग्रोथ पे था, मैच्योरिटी स्टेज पे था अपनी पूरी। तो ये स्टेबल स्ट्रेटेजी लगा रहा था अपने पास, लेकिन ये ग्रोथ लगाना चाहता था। इसने पता क्या किया? मैं आपको नोकिया की बात बताता हूं। नोकिया ने क्या किया? अपने मोबाइल में ना टॉर्च लगवा दी। पहले मोबाइल में टॉर्च नहीं आती थी, फिर टॉर्च आनी शुरू होगी। जितने भी कारपेंटर थे, जितने भी लकड़ी वाले और ये सब, ये इस मोबाइल को पुराने टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी। तब वो टॉर्च का बड़ा जमाना होता था, रात को लोग निकलते थे टॉर्च लेकर। आपने देखा वो टॉर्च लेके घुमा करते थे। टॉर्च लगा दी इन्होंने छोटी सी अपने मोबाइल में। लोगों ने मोबाइल सुनने के लिए लेना था, अब टॉर्च भी आ गई। वो मोबाइल जिन्होंने नहीं भी लेना था, वो भी चल टॉर्च का भी काम हो जाता है, बट टॉर्च का भी काम हो जाता है।
जितने कारपेंटर वगैरह थे, जितने वो जैसे प्लम्बर वगैरह थे, उनको देखना था वो टॉर्च उससे जला लेते थे। पुराने टाइम में तो डॉक्टर ने ये भी इसी वजह से ले लिया था, वो ये चेक कर रहे थे ना, टॉर्च उसी की जला के देख लेते थे। आपको यूज का तरीका देखो। उनको लगा कि भाई साहब टॉर्च का काम तो बड़ा इजी हो गया इससे, उनको इससे सेल बड़ी दिखी। उन्होंने पता क्या किया इसमें, उसके बाद एफएम लगाना शुरू किया। पहले बिना एफएम के भी मोबाइल आते थे जिसके अंदर, और एक गाने तो चलते दूर की बात होगी, अब तो आप यूट्यूब चला लेते हो ना, वो तो बड़ी दूर की बात है। एफएम चल जाए वो बड़ी बात थी। एफएम कैच करवाते थे, मोबाइल लेके घूमते रहते थे, एफएम कैच होके सुनते थे। तो उन्होंने ये उससे एफएम, उन्होंने एफएम लगा दिया। वो एफएम मतलब सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, एफएम गाने सुनने वाला। जब मैं पढ़ता था ना, आपको सच बताऊं, मैं वो एफएम मैंने मोबाइल लिया खास तौर पे इसलिए था कि गाने चलते हैं उसमें। आपको सच बता रहा हूं, वहां पे ना जब एफएम चलता था ना, तो उसमें एक आता है बब्बर शेर, मेरे को आज तक याद है। वो ना गाने गाते गाते बीच में आता है बब्बर शेर, और उसके अंदर ना एक शेर सुनाते हैं, और वो कभी मोटिवेटेड होता है, कभी मजाक वाला होता है, सारे होते हैं। जैसे उसमें मेरे को आज तक याद है, मैं पढ़ते पढ़ते ना उसको लिख लिया करता था, जो बब्बर शेर आता था। तो उसमें मेरे को आज तक याद है, मेरी कॉपी पे लिखा हुआ था, वो लिखा था, वो मेरे को याद वो इसलिए है कि ना जब मेरी सगाई हुई ना, तो मेरी वाइफ फाइनल ईयर में थी। अब फाइनल ईयर में थी तो मैंने अपनी बुक्स बनाई हुई थी, तो वहां से फोन आया कि भी अपनी बुक्स दे दो, ये बुक्स पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वो सीएस फाइनल ईयर में थी, तो लॉ की कॉपी थी, तो उन्होंने लॉ की कॉपी मांग ली, मैंने भेज दी। अब लॉ की कॉपी मैंने पढ़ते टाइम जब बनाई, जैसे मैं नोट्स बनवाता हूं ना, ऐसे बनाता था, तो वो लॉ की कॉपी मैंने भेज दी। तो मैं ना वो पढ़ते टाइम जैसे वो बब्बर शेर आता था लिख देता था। उसमें ना एक जगह लिखा था, देखो जवाब दे दियो, जवाब ही ना दे दियो। मतलब समझ में आया? उसमें लिखा था देखो जवाब दे दियो, जवाब ही ना दे दियो। बब्बर शेर में आई थी ये बात, मैंने लिख दी। इसका मतलब होता है हाँ कर देना, देखना ना ही ना कर देना, जवाब दे दियो, जवाब ही ना दे दियो। वो मैंने लिखा हुआ था उसमें, वो मेरी सास ने पढ़ लिया वहां पे कॉपी पे। अब वहां से फोन आया, वहां से फोन आया मेरे पास, कहते कि भाई ऐसा है, ये बता अगर कोई चक्कर वक्कर तो पहले ही बता दे, तूने कॉपी पे लिखा हुआ है जवाब दे दियो, जवाब ही ना दे दियो। भाई किसी को लिखा तो बता दे। मैं कहा ना ना लिखा लुखा नहीं, मैं तो जोक है, तो बस नॉर्मली। तो मैं आपसे बता रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चों ने मोबाइल इसलिए लेना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें एफएम था। ये है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओ किसी तरह से, उसके यूज बढ़ा दो, उसकी क्वांटिटी का यूज बढ़ा दो, उसमें कोई नए फीचर ऐड कर दो कि लोग उसे खरीदे। मेरी बात सुनिए, नई इनोवेशन डालो उसके अंदर। करंट मार्केट में करंट प्रोडक्ट के ऊपर काम करना इंटरनल ग्रोथ है, और वो भी कौन सी कह रहा हूं मैं, इंटिफिकेशन। उसमें एक तरीका लगा सकते हो आप, मार्केट पेनिट्रेशन। अब कहो लिख के दिखाओ सारा, ही लिख लोगे तोते उड़ जाएंगे। ये है क्या, लिखू क्या? प्रॉब्लम तो एसएम की यही है सबसे बड़ी, लिखू क्या? एक एक बात लिखवानी है। अब आप मेरी एक बात समझ गए, मेरी बात समझो। मैं समझाना नहीं था मुझे मार्केट पेनिट्रेशन अभी, लेकिन मैं आपका दिमाग लेकर आना चाहता था कि मार्केट पिन ऐसे 3-3 रास्ते हर एक में बताए हुए हैं कि आप कैसे अपनी फर्म को बढ़ा सकते हैं, जिसे मैंने एक बताया अभी आपको। कौन सा? मार्केट पेनिट्रेशन। अब मैं जब मार्केट पेनिट्रेशन पे आऊंगा तब ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस लिखवा दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब जल्दी बताओ हमें ग्रोथ में क्या क्या पढ़ना है, ग्रोथ में क्या क्या पढ़ना है, मुझे सारा बताओ जल्दी। मेजर, रीजन, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रोथ। कितने टाइप की ग्रोथ है? 2 तरह की। कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल। वहां कहीं लिखा नहीं हुआ सेम सोर सेम कुछ, तो मैं समझाया आपको, आपका माइंड चल जाना चाहिए। कितनी तरह की ग्रोथ है? 2 तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ में कौन कौन से 3 काम है? इंटरनल ग्रोथ में 2 तरह से, इंटिफिकेशन और डिवर्सिफिकेशन। इंटिफिकेशन मतलब अपने माइंड में सोच के सेम प्रोडक्ट बनाना है, और डिवर्सिफिकेशन अलग प्रोडक्ट बनाना है।
अलग प्रोडक्ट बनाना है। सेम प्रोडक्ट में 3 काम करवाऊंगा, अलग प्रोडक्ट में 3 काम करेंगे, एक्सटर्नल में 3 काम करेंगे। क्या आपको अब समझ में आ गई? अब आपके पास मोटी मोटी सारी बातें हैं कि हमें किस तरह से बढ़ावा देना है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी है, क्या कुछ है, आपके पास सारी बातें आ चुकी हैं। अब आप मेरे साथ साथ स्टार्ट करेंगे। अब हम एक एक बात से स्टार्ट करेंगे, मेजर रीजन से। मेजर रीजन, प्लीज यार बातें ना करें, अब हम मेजर रीजन से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताओ, एक स्टेबल स्ट्रेटेजी थी, मैंने यहीं से बात निकाल दूंगा, आसानी से निकल जाएंगी। एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है हम जो लगा रहे हैं। स्टेबल स्ट्रेटेजी में सेकंड पॉइंट क्या था, जल्दी बोलो। रीजन वाला सेकंड पॉइंट क्या था? स्टाफ कंफर्ट फील करता है। स्टाफ कंफर्ट फील करता है, चेंज नहीं चाहते। मैं यहां पर लिखवाऊंगा, नहीं, हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अब यहां पे सारे स्टाफ की बात नहीं करूंगा, चीफ एग्जीक्यूटिव की। चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो ग्रोथ में प्राउड फील करता है। वो कहता है ग्रोथ हो रही है तो मजा आ रहा है। यहां पर हमारा स्टाफ क्या था? नो चेंज। यहां पे हमारा वो जो स्टाफ है वो गर्व फील करता है इस बात पर, ग्रोथ होने पर। मतलब एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव गर्व फील करते हैं। हाँ चलो समझ में आ गई ना मेरी बात? गर्व फील करते हैं, मतलब गर्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राउड, 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 बी प्राउड। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है, मेरी बात समझ में आ गई? चीफ एग्जीक्यूटिव गर्व फील करता है जब फर्म ग्रोथ करती है। आप मुझे बताओ, हमारा यहां पे थर्ड पॉइंट क्या था? एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा है कि वो स्टेबल है, लेकिन यहां नहीं है। यहां एनवायरमेंट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करता है, एनवायरमेंट बढ़ता चला जाता है, तो हमें भी बढ़ना ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर एनवायरमेंट वाला पॉइंट आ गया। एनवायरमेंट डिमांड करता है कि ग्रोथ जरूरी है, तभी हम उसके बराबर पहुंच पाएंगे, तभी हम बराबर रह पाएगी हमारी फर्म, अदरवाइज हमारी फर्म बाहर निकल जाएगी। 2 पॉइंट जल्दी बताओ, ग्रोथ स्ट्रेटेजी में मेजर रीजन के 2 पॉइंट कौन सी फर्में लगाती है? पहला पॉइंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राउड फील करता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। दूसरा पॉइंट, एनवायरमेंट डिमांड करता है कि ग्रोथ हो, हम तभी अपने आप को उनके इक्वल रख पाएंगे, इंपेरेटिव रख पाएंगे। अगर हम उनके इंपेरेटिव रहना चाहते हैं, इक्वल रहना चाहते हैं, तो हमें ग्रोथ ही करनी होगी। मैं रिलायंस की बताता हूं, और रिलायंस क्या कहती है? कहते हैं हमारा सीईओ एक्सपेक्टेशन रखता है, ओके है, हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो हम भी बढ़ाते हैं, कोई इशू नहीं है, हमें बढ़ानी ही होगी ताकि हम मार्केट पे टिके रह सके, क्योंकि हमारी मार्केट की एनवायरमेंट ही ऐसा है कि लोग सब ग्रोथ कर रहे होते हैं। रिलायंस है, रिलायंस कहता है मेरे पास तो बापू का एक्सपीरियंस भी है, हाँ या ना? वो कहता है क्या नाम है उसका, ओ कौन सा अंबानी? ओ नहीं, बापू का नाम है धीरू। धीरू भाई है मेरा, नहीं तो बापू का नाम है, लड़का मुकेश अंबानी। धीरू, हाँ धीरू वो मुकेश कहता है भाई मेरे बापू का एक्सपीरियंस है, मेरे बापू को पता है कब का रिस्क होता है, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, क्या पंगे लेने क्या नहीं लेने, मेरा बापू मेरे को सिखा के गया है। आप अभी नए नए खड़े होंगे तो बापू ने तो नहीं सिखाया, लेकिन एक पीढ़ी का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं, मैं तो एक्सपीरियंस का फायदा उठाऊंगा ही उठाऊंगा, ग्रोथ करूंगा ही करूंगा। हां, कई बार एक्सपीरियंस कर्व होता है,
एक्सपीरियंस कर्व का मतलब पूरी उसको पुरानी पीढ़ियों से एक्सपीरियंस चलता हुआ आ रहा है, उसका फायदा उठाते हैं। जैसे मैं बताता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस कर्व का फायदा उठा रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस कर्व का फायदा उठा रहा हूं। आप मेरी बात समझे? मुझे एक बात बताओ, मुझे आपको कोई बात समझानी है, मुझे एक्सपीरियंस है, बच्चों को बात इस तरह से समझ में आती है, मैं उसका फायदा उठाता हूं। अब कोई नया आ जाए तो एक्सपीरियंस कर्व का फायदा ही नहीं उठा पाएगा। मैं तो ग्रोथ चाहूंगा ही चाहूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं एडवांटेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मैं ज्यादा प्रोडक्शन करता हूं या मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है तो मैं ग्रोथ चाहूंगा ही चाहूंगा। मैं ज्यादा सामान बनाऊंगा, सस्ता बनेगा, मैं ग्रोथ चाहूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर सकता हूं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेरी बात समझो। 3 बातें बता दी मैंने। मेजर रीजन, जल्दी बोलो मेजर रीजन क्या क्या थे? क्या सीईओ क्या करते हैं? प्राउड करते हैं। किस बात पे प्राउड करते हैं? ग्रोथ में। किसकी ग्रोथ में? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। दूसरी बात, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, वो ग्रोथ की डिमांड करते हैं, हमें इंपेरेटिव रहने के लिए ग्रोथ करनी ही होगी। तीसरा, हमारे पास एक्सपीरियंस कर्व है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, हम तो इसका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। कोई डाउट है? हम चाहते हैं मार्केट में हम ही बने रहे, हमारा कॉम्पिटिटर ही ना आ पाए। हम चाहते हैं हम बने ही रहें, पूरी मार्केट पे कंट्रोल करें। जैसे मैं बताता हूं, रिलायंस है, रिलायंस हमेशा इस सोच में रहता है बाकी सबको खत्म करो और मैं ही रह जाऊं। उसके लिए इसे कुछ भी काम करना पड़ जाए, इसे फ्री में मोबाइल बांटने पड़ जाए, बांट दो मोबाइल फ्री में डेटा देना पड़ जाए, दे दो डेटा फ्री में। उसके बाद जैसे डेटा फ्री में हो गया, सब कुछ सारे कंप्यूटर हार गए, अब पैसा लूंगा। मेरी बात है, हम पूरी मार्केट में कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल ऑन मार्केट, ताकि किसी को टिकने ही ना दें। ओके, कंपटीशन खत्म करने के लिए। आप मेरी बात समझे, मुझे 4 ही रीजन बताने थे, चारों रीजन आपको समझ में आ चुके। आप मुझे पहले, अब यार प्लीज यार डिस्टर्ब ना करें, आप मुझे पहले स्टेबल स्ट्रेटेजी, दूसरी तरफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इसके रीजन बताओ। मेजर रीजन, इसका मेजर रीजन पहला, मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुके हैं, इसमें तो ये वाला था ही नहीं। दूसरा रीजन, स्टाफ कंफर्टेबल फील कर रहा है, यहां पर सीईओ ग्रोथ में क्राउड फील कर रहा है। तीसरी बात, एनवायरमेंट स्टेबल है, यहां पे एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है, एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है ग्रोथ की, तभी हम क्या कर पाएंगे, इंपेरेटिव बन पाएंगे। चौथा, यहां क्या था, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, यहां पर मैच नहीं करता ये वाला। यहां क्या था, एक्सपीरियंस कर्व और स्केल ऑफ प्रोडक्शन का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। यहां पे क्या था, नॉट एडवाइजेबल और परसीव्ड एज थ्रेटनिंग। ठीक है, यहां पे क्या है, पूरी मार्केट पे कंट्रोल करना चाहते हैं हम, कंपटीशन खत्म। यहां पे क्या था छठा पॉइंट, बस ये था। अब मैं ये ग्रोथ की ये बातें लिखवा दूं, क्योंकि आज ग्रोथ शुरू कर रहे हैं हमने, मैंने आपको भी आइडिया दे दिया पूरा ग्रोथ के बारे में। अब मैं आपको पहले ये एक एक बातें लिखवाना शुरू करूं। मेरा दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आओ बच्चों लिखना शुरू करें। ए पॉइंट, मेजर रीजन ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन
स्ट्रेटेजी। मेजर रीजन क्या है? नंबर 1, मैं ना डांटने वाला हो रहा हूं। स्ट्रेटेजिक जिस्ट में फील में, जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, में फील मोर सेटिस्फैक्शन, वहां भी थी ये वाली वर्ड, मोर सेटिस्फाइड more satisfied with the prospect of growth। जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं वो फील सेटिस्फाई होते हैं ग्रोथ से, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। वो जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ग्रोथ से बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव may take pride in proceeding growth oriented organization, right? In providing growth oriented strategy organization। इसका हिंदी मीनिंग होता है अध्यक्षता करना। मेरी बात समझिए, अब आपको समझ में आ जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइड फील करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करके। अध्यक्षता मतलब उसको चलाकर, हेड बन के उसका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, पहली बात समझ में आ गई कि जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला है वो भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट लेकर चल रहा है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में रहकर उसको प्रिजाइडिंग करके, उस पर अध्यक्षता करके गर्व फील करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब कौन सा पॉइंट लिखूं, कौन सा था यार? ये आपको याद करना होगा। देखो मेरे पास साथ साथ याद आना चाहिए आपको। अब आपको जैसे याद होगा तो आपको इसका मीनिंग भी समझ में आएगा। एनवायरमेंट वाला, कि एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है हमारी, तो लिखे इट में become imperative when environment demand increase in pace of activity, increase in pace of activity। वो कह रहे हैं आप इंपेरेटिव तभी होंगे जब एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है आपकी एक्टिविटीज के बढ़ने की। तीसरा पॉइंट कौन सा लिखूं? एक्सपीरियंस और स्केल ऑफ ऑपरेशन का फायदा उठाना है, तो लिखे एडवांटेज फ्रॉम द
experience curve, on the experience curve and scale of operation. हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं। चौथी पॉइंट क्या था? पूरी मार्केट पे हमारा कंट्रोल हो कंपटीशन में। फोर्थ, एक्सपेंशन में लीड, आप बढ़ोतरी करेंगे तो लीड टू ग्रेट कंट्रोल। ग्रेट कंट्रोल ओवर द मार्केट, ग्रेट कंट्रोल। अब आधे बच्चे ना देखो कैसे आलसी हैं, वो पेन चेंज करेंगे नहीं, कहेंगे हम तो इसको लाइन कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं, जब तुम यहीं पे ऐसा नहीं कर सकता, एग्जाम में क्या कर देगा, कौन सी लाइनें कर देगा। और पता क्या चक्कर है, ये रेड पेन होने से याद हो रहा है फटाफट, साथ साथ कॉपी उठाऊंगा मुझे याद होगा सारा, वो रेड अलग अलग चमक रहा होगा। नहीं, मैं इसके नीचे ब्लैक करूंगा, मेरे से बदले नहीं जाते पेन। किया क्या जाता है, जैसे कौन से लंगर में बैठा है, जब मैं यहां लिख रहा हूं, मैं पेन बदल रहा हूं, मेरे लिए पेन बदलना आज से बहुत टफ है, मुझे बार बार पेन उठा के और वो स्केल चेंज करना पड़ता है। लेकिन ना, हम नहीं करेंगे, हम तो घर से आए हैं आराम करने के लिए, मेहनत करने थोड़ी ना आए हैं। एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेट कंट्रोल ओवर द मार्केट, over the market, vice versa competitors। क्या बच्चों आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ चुकी? बस 10 मिनट मुझे और दो। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो आप, समझो। अब मुझे अपने बी पॉइंट की तरफ चलना है। बी पॉइंट क्या था मेरा? फीचर, बेसिक फीचर। अब आप पहले मेरी बातों को समझेंगे फिर बात करेंगे। बेसिक फीचर की बात करो तो कोई बड़ी बात है नहीं बेसिक फीचर में। क्या हो रहा है यार, फीचर में कोई बड़ी बात है नहीं, पहले ध्यान से समझना। मुझे आप लोग एक बार बताएं, हमने वहां क्या बोला था स्टेबल स्ट्रेटेजी में? जल्दी बोलो। हम करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में, करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में, करंट प्रोडक्ट भी बोल लो, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स के साथ क्या, और सेटिस्फाइड विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ, यही बोला था। अब आप मेरी बात समझे, मैं बोलने वाला हूं ग्रोथ स्ट्रेटजी में। एक बात बताओ, रिलायंस क्या चाहती है? ग्रोथ। मतलब पहली बात तो ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। फर्म सीक्स मतलब ग्रोथ, फर्म ग्रोथ चाहती है। कैसे कैसे ग्रोथ चाहती थी जल्दी बताओ? इन करंट बिजनेस में, करंट बिजनेस में ग्रोथ चाहती है, या नए बिजनेस में एंटर करके ग्रोथ चाहती है, एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस। मेरी बात समझ में आ गई? करंट बिजनेस में मतलब इंटरनली ग्रोथ चाहती है या एक्सटर्नली ग्रोथ चाहती है, एग्जिस्टिंग एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस। उसमें भी जिस बिजनेस में मैं जाना चाहता हूं वो रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस या नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। जल्दी बोलो क्या लिखोगे फीचर में? फर्म सीक्स ग्रोथ, फर्म ग्रोथ चाहती है। कैसे? इन करंट बिजनेस और एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, और एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। खत्म हो गया।
फीचर में यही बात लिखनी है। अब दोनों में देखो, यहां पे हम करंट मार्केट में, करंट बिजनेस में, करंट प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट के साथ और इंक्रीमेंटल ग्रोथ से जाते हैं। यहां पर क्या लिखोगे, फर्म ग्रोथ चाहती है इन करंट बिजनेस में, एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस विद रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, और एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस विच इज नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। बस यही है फीचर। आ जाओ फीचर लिखे, जल्द से जल्द फीचर में लिखो। बी पार्ट, बी पार्ट, बेसिक फीचर्स ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। लिखिए, द firm seeks बिल्कुल ठीक लिख, सिग्निफिकेंट ग्रोथ। फर्म सिग्निफिकेंट ग्रोथ चाहती है, मे बी विद इन द करंट बिजनेस, हम करंट बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, मे बी एंटरिंग, मे बी न्यू बिजनेस that are related to existing business, related to existing business, or by entering into new business entering into new business that are not related to, that are unrelated, लिख लो unrelated to existing business। आज हम ग्रोथ की दो बातें पढ़ चुके, आज हम ग्रोथ की दो बातें पढ़ चुके। मुझे जल्दी बताएं, ग्रोथ फर्म की दो बातें हम क्या क्या पढ़ चुके। ग्रोथ फर्म की दो बातें पढ़ चुके ग्रोथ स्ट्रेटेजीज की। हाँ जी, जल्दी नोट करो यार। ग्रोथ स्ट्रेटेजी की हम दो बातें पढ़ चुके। यार देखो, मेरी एक बात समझ लेना, अगर आपने घर जाके इसको रिवाइज नहीं किया या लिखा नहीं दोबारा, तो कुछ फायदा नहीं बैठने का। मैं कोशिश ही कर सकता हूं आपको समझाने की ये बातें, और मैं जानबूझ के, वैसे तो मैं अगर बात करूं तो कुछ है ही नहीं ग्रोथ की, मतलब बढ़ने वाली स्कीम करंट बिजनेस में या नए बिजनेस में, रिलेटेड प्रोडक्ट से या रिलेटेड प्रोडक्ट से। प्रॉब्लम लिखने में है इसकी बड़ी, जो मैं बता रहा हूं साथ साथ। जल्दी बताओ, ग्रोथ में हम क्या क्या पॉइंट पढ़ चुके। रीजन, और दूसरी बात फीचर्स। रीजन में क्या क्या पढ़ चुके हम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइड फील करते हैं। कब प्राइड फील करते हैं ना जी, प्राइड अब तो पूरा बोलो यार। प्राइड फील करते हैं अध्यक्षता करने पर। क्या था,
प्रीसाइडिंग ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्ट्रेटेजिक बनाने वाले व्यक्ति हैं वो क्या मेन रखते हैं अपने पास? वो किस चीज से सेटिस्फाइड होते हैं? सेटिस्फाइड विद ग्रोथ पर्सपेक्टिव। दूसरा रीजन बोलो। एनवायरमेंट क्या करता है? एनवायरमेंट डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? अगर आप क्या करना चाहते हो, उसके बिकम इंपेरेटिव बनना चाहते हो तो ग्रोथ डिमांड कर रहा है। तीसरी बात, एक्सपीरियंस कर्व और स्केल ऑफ प्रोडक्शन का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। चौथी बात, हम कंट्रोल करना, मेंटेन करना चाहते हैं कंट्रोल मार्केट पर या फिर कॉम्पिटिटर पर। फीचर बताओ जल्दी, क्या बोले आपने? फीचर, फर्म क्या सीक्स कर रही है? ग्रोथ सीक्स कर रही है। कैसे? इन करंट बिजनेस और एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस रिलेटेड टू करंट बिजनेस, अनरिलेटेड टू करंट बिजनेस। क्या आपको याद होगी ये बातें? अब हमें डिस्कशन करनी है फीचर की। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे बच्चों हम लोग इसके विशेषताओं की और आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।